स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आगे बढ़ेंगे जहां थराली में बादल फटने के बाद आई आपदा के बाद राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थराली पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मुख्यमंत्री ने कुलसारी में आपदा राहत शिविर में प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के थराली तहसील क्षेत्र के टुनरी गदेरे में बादल फटने से भारी तबाही मची है। थराली के कई घर बर्बाद हो गए हैं, कई वाहन भी मलबे में दब गए हैं। आपदा में एक युवती की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति लापता हैं। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। मौके पर प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थराली पहुंचकर राहत के कामों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित इलाके का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं भी गिनाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सीएम धामी ने कुलसारी पहुंचकर आपदा राहत शिविर का भी निरीक्षण किया और शिविर में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में पीड़ितों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो और सभी जरूरी मदद उन्हें समय पर उपलब्ध कराई जाए। सीएम धामी ने आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देने के निर्देश दिए। साथ ही थराली में बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें भोजन, दवाइयां और रोजमर्रा की दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था को भी सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी जनजीवन पटरी पर लौट सके। थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को उनके घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स से भी भेजा गया है। जो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आए, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर जो जरूरी वहां पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और हम इस समय में सभी आपदा पीड़ितों के साथ हैं, जो भी प्रभावित हुए हैं। हर संभव उनको मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जिलाधिकारी, अन्य अधिकारी, पुलिस के लोग, एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग प्रातःकाल ही कल यहाँ पहुंच गए थे। जैसी रात को मिला था, मैं भी स्वयं लगातार इनके संपर्क में था और कल भी पूरे प्रातःकाल से लेकर रात्रि देर तक हम लोगों ने समीक्षा की है, जिससे कि हम अभी सभी जो जरूरत चीजें हैं उन सभी को यहाँ पर कर पाएं और लोगों की सहायता करें। सीएम धामी के थराली दौरे के दौरान आपदा प्रभावितों ने सीएम धामी से अपनी समस्याएं सुनने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। आपदा की मार से परेशान लोगों ने कहा कि ऊपर के गांवों का जल्द से जल्द रास्ता खुलवाया जाए, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। मुख्यमंत्री ने उत्तेजित ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बंद मार्गों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और जैसे ही मार्ग सुरक्षित होगा वो खुद वहां गांववासियों के साथ जाकर हालात का जायजा लेंगे। इस तरह मुख्यमंत्री ने थराली में आपदा से नुकसान का न सिर्फ जायजा लिया, बल्कि लोगों को ये विश्वास भी दिलाया कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर प्रभावित परिवार को जरूरी सहयोग और राहत की सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो दिल्ली दौरे से लौटकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा चल रही है और हाईकमान की हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के इशारे से संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में खाली पदों को भरा जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली। इस पर रिपोर्ट देखिए। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम ने दिए संकेत।
संभावित चेहरों पर बीजेपी में कयासबाजी। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर कांग्रेस की चुटकी। उत्तराखंड में लंबे समय से धामी मंत्रिमंडल में खाली चल रहे मंत्रियों के पदों को जल्दी भरे जाने की संभावना है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके साफ संकेत दिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। हाईकमान की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद संभावना है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल में खाली पदों को भरा जाएगा। आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर चूँकि उनके भी निर्देश होते हैं, तो सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम करेंगे। विधायकों की संख्या के लिहाज से धामी मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 12 होनी चाहिए। इस समय मंत्रिमंडल में 5 मंत्री पद खाली हैं। राज्य मंत्रिमंडल का 40% से अधिक भार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधे पर है। 35 विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के कंधों से कामकाज का भार कम करने और सरकार के काम को और बेहतर करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार को जरूरी माना जा रहा है। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी में संभावित चेहरों को लेकर भी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी में विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, विनोद चमोली, खजान दास और बिशन सिंह चुफाल के नामों पर चर्चा है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री पद को लेकर बीजेपी में इतनी मारामारी है कि धामी मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से लटका हुआ है। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा है कि पहले से सरकार में मंत्री पद संभाल रहे मंत्री तो कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे में अब सरकार के बचे हुए 1.5-2 साल में नए मंत्री क्या कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसा इशारा किया है कि मंत्रिमंडल में जो 4 या 5 पद खाली पड़े हैं उनमें शीघ्र नए लोगों को जिम्मेदारी देगी। अरे जिन्हें पहले जिम्मेदारी दे रखी है वही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपदा में आपदा मंत्री का नहीं पता है, मेडिकल चिकित्सा मंत्री का चिकित्सा में नहीं पता है, शिक्षा मंत्री का शिक्षा में कहीं पता नहीं है। चलिए 4-5 लोगों के और सपने जगा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पर संवैधानिक असफलता तो है कि आप जो संविधान में व्यवस्था की गई है उसके अनुरूप अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं। ये सब इशारा करता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बाहरी विरोधाभास है, परस्पर विरोधाभास है, गुटबंदी है और इसीलिए अभी तक 4-5 मंत्री पद जो हैं वो नहीं भरे गए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के भीतर संतुलन और सामंजस्य बढ़ाने के लिए धामी मंत्रिमंडल के खाली पदों को जल्दी भरे जाने की संभावना है। सीएम धामी ने इसके साफ संकेत भी दे दिए हैं। देखना होगा कि धामी मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होता है और मंत्री पद में किन चेहरों को शामिल किया जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद राहत का काम जारी है। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि क्षेत्र में ज्यादातर जगहों पर सड़कों को दुरुस्त कर लिया गया है और जो सड़कें पूरी तरीके से ध्वस्त हुई हैं उन्हें फिर से बनाने का काम जोरों पर चालू है। ऐसे में आपदा सचिव ने बताया कि जहां झील बन गई थी वहां से काफी पानी हटाया जा चुका है। बड़ी मशीनें भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाई गई हैं। पता लगा कि एमटी में कहीं 2 लोग आए थे, उनके साथ मारपीट हुई थी। एक जो मरीज़ था जो यहाँ के रहने वाले पंजाब के, वो तो अभी 1 बजे आए हैं और एक 9:30 बजे आए थे। ये यूपी के रहने वाले थे और मारपीट के साथ आए थे। इनको पुलिस वाले देखिए, मसूरी के कैंपटी गांव की फिजा अचानक से बदल गई, जहां गोलियों की आवाज से
दहल उठा गांव और 2 गाड़ियों में सवार कुछ अज्ञात युवक गांव में दाखिल हुए और एक युवती को जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगी। गांव वालों के विरोध पर बदमाशों ने पिस्टल निकालकर खुलेआम 5 राउंड हवाई फायरिंग कर दी। ऐसे में ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए 2 बदमाशों को पकड़ लिया। उन्हें घेर कर जमकर पीटा गया, जबकि बाकी आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। हमें पता लगा कि एमटी में कहीं 2 लोग आए थे, उनके साथ मारपीट हुई थी। एक जो मरीज़ था जो यहाँ के रहने वाले पंजाब के, वो तो अभी 1 बजे आए हैं और एक 9:30 बजे आए थे। ये यूपी के रहने वाले थे और मारपीट के साथ आए थे। इनको पुलिस वाले हमारे पास लेके आए थे साथ में और इनका यहाँ पे इलाज चला है। अभी भी हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है इनको। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी देखेंगे, अगर हड्डी के लिए एक्सरे के लिए देखना है। बाकी इनके अलावा ऑब्जर्वेशन में रखा है। 2 पुलिस वाले भी हमारे पास आए थे, 2-3, और उन्होंने भी हमें बताया कि ये सब बचाने के चक्कर में उनको भी चोट लगी है, तो उनको भी हम इलाज कर रहे हैं। उनका भी इलाज करके हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है। जो लोग 2 मरीज आए उनके नाम क्या? हाँ, जो इनका नाम है, जो पहले मरीज़ आए थे हमारे पास करीब 10:30 बजे, इनका नाम सोबीर मल है। सूचना मिली थी हमें मॉर्निंग में कि कुछ लड़ाई झगड़े की शिकायत मिली थी। सूचना पे हम लोग जो है नज़दीक होने की वजह से हम लोग गए थे, तो एक घायल को पूर्व में ही यहाँ पर लंडौर हॉस्पिटल मसूरी में ले आए थे और एक जो दूसरा व्यक्ति था उसको जो है हम लोग जो है लेके आए हैं और यहाँ पर इलाज उसका। जैसे हमें सूचना मिली किसी फ़ोन के माध्यम से कि जो है सेंजी गांव में जो है 4-5 हरियाणा के लोग आ रखे हैं और उन्होंने जो है फायरिंग कर दी है। जैसे वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हुई तो वहाँ तो पता भी नहीं चल रहा था क्या है, क्या मामला है, लेकिन जब फायरिंग की आवाज़ लोगों ने सुनी तो सब लोग इकट्ठे हुए। वहाँ पर गए लोग, जैसे वहाँ गए तो उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई आगे आएगा तो हम गोली मार देंगे। इस तरह की इन्होंने हरकत की। फिर वहाँ लोकल लोगों ने बड़े मुश्किल से एक लड़की को एक गाँव से उठा के ले आते हैं। फिर बड़े मुश्किल से गांव वालों ने उनसे जो है लड़की को जो है छीन लिया और गांव को भेज दिया है। लेकिन इसके बाद ये ऊपर जंगल की तरफ गए और जब केम्प्टी पुलिस और हमारी मसूरी की पुलिस जैसे वहाँ आए, उन्होंने जो है इनको अपने कब्जे में ले लिया है और पब्लिक वहाँ बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत गुस्सा है कि क्योंकि गाँव में ऐसा कभी माहौल नहीं होता है जो ये हरियाणा के लोग यहाँ आते हैं। मैं तो पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ जो बाहर के लोग यहाँ पे लीज भी लेते हैं और अपने ज़मीन देते हैं, इन लोगों को नहीं देनी चाहिए। कभी भी कुछ बड़ा हादसा यहाँ करके जाएंगे। वहीं उत्तरकाशी के धराली में देखिए आपदा आई है, उसके बाद लगातार राहत का काम जारी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि क्षेत्र में ज्यादातर जगहों पर सड़कों को दुरुस्त करा जा चुका है और जो सड़कें पूरी तरीके से ध्वस्त हुई हैं उन्हें फिर से बनाने का काम भी लगातार जारी है। ऐसे में आपदा सचिव ने बताया कि जहां झील बन गई थी वहां से भी पानी हटा लिया गया है। बड़ी मशीनें भी वहां पर तैनात की गई हैं। रैली में आप जानते हैं कि 5 अगस्त को बड़ी आपदा आई थी, बहुत अधिक सैलाब आया था और काफ़ी नुकसान हुआ। अभी हल्के मार्गों के लिए सड़क मार्ग को खोल दिया गया है, कल रात में खोल दिया गया था। वहाँ पर लगातार टीमें लगातार काम कर रही हैं, सर्च रेस्क्यू के काम चल रहे हैं और अब हम मशीनों के माध्यम से भी वहाँ जो पानी भरा हुआ था, पहले करीब 600 मीटर हमारा मेन जो मुख्य मार्ग था वो पानी के अंदर चला गया था। अभी काफ़ी हद तक पानी को हटाया गया है, जो झील बन रही थी उसको काफ़ी हद तक हटा दिया गया है। अभी लगभग 150 मीटर के आसपास अभी सड़क अभी भी पानी के अंदर जलमग्न है, उसको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी कुछ दिनों में बहुत जल्दी जो है उसको हम कर लेंगे। वहाँ मशीनों को भी लगाया जा रहा है, क्योंकि मशीनें जा पाएंगी हमारी, क्योंकि मशीनें न जा पाने के कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहे थे हम लोग। अभी मशीनें वहाँ पहुँच जाएंगी 1-2 दिन में, तो रेस्क्यू के काम में तेज़ी लाई जाएगी। और वहाँ भी हम लोगों ने जो नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी सर के आदेश हैं कि आप उसका आकलन बनवाइए, उसका एस्टिमेट वगैरह मंगवाइए, क्षति का आकलन कराइए, ताकि हम भारत सरकार को मेमोरेंडम भेजते हुए और जो क्षति प्रदेश में हुई है सबके लिए मेमोरेंडम बनाते हुए भारत सरकार को भेजेंगे। भारत सरकार ने विजिट करने के लिए एक टीम का गठन कर दिया है, उस टीम के द्वारा विजिट किया जाएगा जो क्षति हुई है। उसके बाद फिर हम पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की कार्रवाई कराएंगे, PDNA कराएंगे, फिर भारत सरकार हमको आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली जिले के थराली तहसील में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। टूनरी गदेरा में आए मलबे से SDM आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में थराली बाजार और आसपास के गांवों में घरों तक और दुकानों के अंदर मलबा भर चुका है। कई गाड़ियां दब गई हैं। एक युवती और बुजुर्ग लापता भी बताए जा रहे हैं। NDRF, SDRF और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताते हुए प्रशासन को हर संभव मदद देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि सरकार मौके पर राहत पहुंचा रही है।
थराली में सुबह अर्ली मॉर्निंग एक लैंडस्लाइड और मड स्लाइड आया था, तो हमारी टीम वगैरह सब पहुंच गई है, एसडीआरएफ पहुंच गई है, वहाँ लोकल पुलिस की टीम और हमारी डीडीआरएफ और तहसील के रेवेन्यू के सारे लोग हैं वहाँ पे, और मलबा हटाने के लिए 5 जेसीबी वहाँ लगी हुई है, और डीएमएसपी और एनडीआरएफ की टीम भी पहुँचने वाली है थोड़ी देर में। तो जो प्राप्त जानकारी हुई है 2 लोगों के मलबे में दबने की, तो एक लड़की की डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है। वहाँ पर हमारे खाने पीने की सामग्री सफिशेंट क्वांटिटी में है, और जो लोग थे डेंजरस एरिया में उनको इवैक्यूएट भी किया गया है, तो तहसील वगैरह में वहाँ उनको रखने की व्यवस्था की गई है। तो आशा करते हैं कि हम उसको मलबा वगैरह हटा लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जहां भाजपा पर हमलावर हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर भाजपा नेत्री और हरक सिंह रावत की बेटी की पत्नी अनुकृति रावत ने कहा कि वो भाजपा के साथ हैं। अनुकृति का कहना है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेता और वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अनुकृति ने कहा कि एक परिवार में होने के बावजूद भी सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। अब वो कांग्रेस के बड़े लीडर है, मैं आपसे कह रही हूँ इस बात को, जो कांग्रेस के लीडर है तो कांग्रेस की तो बात करेंगे, क्या कहेंगे। देखिए, दो आप अलग अलग देखे, दो अलग अलग बातें। पारिवारिक रूप से ऑब्वियसली हमारे घर के गार्जियन है वो, लेकिन जहाँ तक मैं राजनीतिक रूप से, और देखो ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे घर में या हमारे परिवार में ये पहली बात हो, ऐसे बहुत से उदाहरण है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। अब हमारे यहाँ, चलो आप देश में नहीं जा रही, मैं प्रदेश में देख लो, हमारे रितु खंडूरी और मनीष भाई दोनों भाई बहन थे, अलग अलग पार्टी में थे कि नहीं थे। तो ये कोई जरूरी, आप मुझे चलो आप बताओ, आपके घर में भी आप सबको मना लेते हो कि नहीं सब भाई एक ही पार्टी में रहो, जरूरी नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी आप ही की बात माने, आवश्यक नहीं है, या आपके बच्चे आप ही की बात माने, आवश्यक नहीं है। मैं सोचती हूँ ये तो इस चीज को बड़े पॉजिटिवली और पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखना चाहिए कि आपके परिवार में इतनी इंडिपेंडेंस है, आपको ये स्वतंत्रता है कि आप अपने पॉलिटिकल विचार, अपने पॉलिटिकल स्टैंड इंडिविजुअली रख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। वहीं भाजपा के लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। दिलीप रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत को कुछ और बोलते हैं रात में, और सुबह वो कुछ और बोलते हैं। जब 5 साल पहले ये घटना हुई थी तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? तब क्या उन पे नैतिकता नहीं थी? और मैं समझता हूं कि देखिए, वो नॉन सीरियस, राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, और आप अगर उनके 10-15 सालों के स्टेटमेंट को लेओगे तो रात को वो कुछ कहते हैं, सुबह लेके कुछ कहते हैं, और कब निष्ठा बदल दें, कब अपने विचार बदल दें, और कब हाथ जोड़ दें, ये उनके नेचर का कोई पता नहीं चलता। तो मैं समझता हूँ कि वो नॉन सीरियस राजनीतिक हैं, और जनता भी समझती है कि वो उनकी बातों का कोई गंभीरता लेता नहीं। तो भाजपा ने पौड़ी में एक युवक की आत्महत्या मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। ऐसे में पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौडाई विद्यार्थी ने कहा कि एफआईआर विधि सम्मत है और प्रशासन ने समय पर कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम भी किया। ऐसे में उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगाती रही है। पार्टी जो है असंख्य कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी पार्टी है, और पार्टी के अंदर अगर कोई भी पार्टी मैं कहूँगी कि पार्टी की निष्ठा को और पार्टी के सम्मान को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो उन पर पार्टी और संगठन जो है कड़ी कार्रवाई करती है। तो जो भी मामला है बहुत दुखद है, बहुत ही गंभीर विषय है, और इस मामले की पूरी तह तक जांच हो रही है, और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति मत कीजिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आप अपनी बात मुखर कर सकते हैं, लेकिन जनता हित में आप कोई बात नहीं करते हैं, और जहाँ पे इस तरीके की जो मैं कहूँगी कि संवेदनशील दुर्घटनाएं होती हैं उनको आप भुनाने का कार्य करते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमारी सबकी संवेदनाएं हैं, जो गलत है वो गलत है। 19 अगस्त को रुद्रपुर नगर निगम समेत उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में एक प्रतिनिधिमंडल 5 दिवसीय एक्सपोजर विजिट के लिए मध्य प्रदेश गया था, जहां इंदौर और भोपाल में साफ सफाई और कूड़ा करकट के निस्तारण और शहरों में हरियाली बढ़ाने संबंधित हाईटेक व्यवस्थाओं का
गहराई से अध्ययन किया गया। ऐसे में इंदौर और भोपाल से लौटने के बाद रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा ने अपने अनुभव साझा किए। मेयर ने कहा कि रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र को भी इंदौर और भोपाल की तरह स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सपोजर विजिट के रूप में उत्तराखंड से 18 सदस्यीय दल इंदौर और भोपाल में भेजा था। हमने वहां पर कचरा प्रबंधन को सीखा है कि किस प्रकार से कचरा अलग अलग हो रहा है। हम लोग यहाँ गीला सूखा कचरा अलग अलग कर रहे हैं। अभी वहां पर हजार्ड वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट और हमारा जो CND वेस्ट होता है बिल्डिंग मटेरियल, इसको भी अलग अलग करने का तरीका बताया गया है। और हमने कपड़े से भी जो हमारे पुराने कपड़े हैं उनका भी कैसे रीयूज कर सकते हैं, तो उस पर भी हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। शहर को हमने बहुत अच्छे से देखा। CBG प्लांट हमने ऑलरेडी लगा रखा है। इसके अंदर हम और कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं। घर घर से कूड़ा उठाने के लिए अभी हमें 25 गाड़ियां और मिल रही हैं। और एक तरह से ही एक जन भागीदारी के बिना इस काम को कर पाना संभव नहीं है। और हमने जो वहां देखा कि बड़े बड़े डिवाइडर हैं, 3-3, 4-4 फुट ऊंचे डिवाइडर हैं, जिसके ऊपर पेड़ लगे हैं और उन पेड़ों को ना तो जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना उनका वहां मुंह पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े गमले वहां रखे हुए थे, जिसकी वजह से वहां पर साफ सफाई है। वहां पे कहीं डस्टबिन नजर नहीं आते हैं, इतने लोग अवेयर हैं। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में चल रहे 3 दिवसीय भारत डेवलपमेंट एंड स्कीम एग्री हॉर्टी हिमालय MSME एक्सपो संपन्न हो चुका है। और ऐसे में समापन के अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बेहद भट्ट मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद रहे। एक्सपो के 3 दिनों में हजारों की संख्या में किसानों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने भ्रमण किया। यहां आने वाले लोगों में ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक उत्पादों को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। समापन है, समापन तो नहीं कहूँगा, एक नई शुरुआत होती है, तो यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। बाकी 3 में अगर मैं बात करूँ, हजारों की संख्या में लोग आए पूरे उत्तराखंड से, हरिद्वार से और दूसरे राज्यों से भी, और सबने इसका लाभ लिया। आयुर्वेद ऑर्गेनिक, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि आयुर्वेद ऑर्गेनिक हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, तो उसका सब इस प्रदर्शनी का सबने लाभ उठाया। और ये हरिद्वार के लिए एक गर्व की बात है कि इसमें लगभग 14-15 राज्यों से लोग जुड़े और उन्होंने स्टॉल लगाए और अपने लघु उद्योग प्रदर्शित किए अपने उत्पाद। इनका धन्यवाद आप। मैं विशेष तौर पे सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह भट्ट जी का, प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड के भाजपा के, उनका विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ में सुबोध उनियाल जी का धन्यवाद करता हूँ, कल पहुंचे थे। और आदेश चौहान जी का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के जो रानीपुर के MLA है। उसके साथ साथ में लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राहुल देव जी मेरे साथ में है। भाई साहब, इनका हमेशा जब भी हम उत्तराखंड में कोई कार्यक्रम करते हैं, इनका विशेष तौर पे हमें सहयोग मिलता है और स्नेह मिलता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियां ये उत्तराखंड राज्य के हित में, लगभग 14 राज्यों के स्टॉल यहाँ पर हैं। उनके उत्पाद लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को अपनी बधाई देता हूँ। इस विश्वास के साथ हर वर्ष आपके द्वारा नए से नए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको बुलाया जाए। नए नए जो हमारे मध्यम लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अनेकों, चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य उत्पाद के क्षेत्र में हो, श्री अन्न के क्षेत्र में हो, यहाँ अनेकों स्टॉल रूप में है, तो निश्चित रूप से देश की संस्कृति को, देश के जो उद्यम है उनको प्रदर्शित करते हैं। बागेश्वर में कुमाऊनी भाषा, संस्कृति एवं साहित्य प्रचार समिति के बैनर तले गोष्ठी का आयोजन किया गया। ऐसे में वक्ताओं ने कहा कि कई पीढ़ियों ने कुमाऊं क्षेत्र की कुमाऊनी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया, लेकिन आधुनिक दौर में कुमाऊनी भाषा पलायनवाद का शिकार हो गई है। मुझे तो बात ऐसी है कि अपनी बोली, भाषा, संस्कृति प्रचार प्रसार के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बोली यहाँ पर बोली जाती है, मुख्य रूप से कुमाऊनी बोली, जिसका जो इतिहास है बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है, और एक सामरिक दृष्टि से उसको 8वीं अनुसूची में बहुत पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। तो निरंतर पूरे प्रदेश से लेकर जनपद और विकासखंड स्तर पर इसके प्रयास रहते हैं कि क्यों न इस बोली को, जो हिंदी से भी पुरानी बोली है, इसको आज तक 8वीं सूची में शामिल किया गया। उसके निमित्त आज हम अपनी बोली भाषा को भूलते हुए अन्य भाषाओं पर जो ज़्यादा फोकस हम दे देते हैं, हम हिंदी की ओर जाते हैं, अंग्रेजी की ओर जाते हैं। तो ठीक उसी के निमित्त हमारी जो अपनी बोली भाषा होती है कुमाऊनी, उसका चाइना से, तिब्बत से, नेपाल से
हम इस प्रकार से जकड़े हुए सामरिक दृष्टि रहते हैं और कई प्रकार के ऐसे हमारे सांकेतिक दृष्टि से उस भाषा को आगे हमारी नई पीढ़ी को जो भूलते हम जा रहे हैं उनमें प्रचार प्रसार हो, वो उससे जुड़े। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती क्षेत्र में एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। मुंबई की महिला के गंगा में बहने की आशंका है। ऐसे में आशंका को देखते हुए जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।